साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास में। हम सभी लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था बस टोपोलॉजी पर, और आज हम समय को जाया ना करते हुए चर्चा करेंगे स्टार टोपोलॉजी पर। क्या होती है स्टार टोपोलॉजी? ये बेसिकली एक हब या स्विच से जुड़ी होती है। जैसे स्विच हमारा बीचों बीच में रखा जाता है ना, और उसके चारों तरफ कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब चारों तरफ उसके कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। जैसे स्टार बना होता है ना हमारा, सभी नोड उसके किनारे अलग अलग होते हैं, सेम वैसे ही स्टार टोपोलॉजी में भी होता है। देखिए, इसमें कहा भी गया है कि एक हब या फिर स्विच से सीधे जुड़े हुए होते हैं, और जो सारा डेटा है वो एक केंद्रीय डिवाइस के माध्यम से गुजरता है। यह सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी है। मतलब इस टोपोलॉजी का जो उपयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों ज्यादा किया जाता है, समझिए। मान लीजिए मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4। मान लीजिए मेरे पास ये 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, एक जो स्विच है या फिर जो ये हब है, ये दोनों एक ही बातें हैं, या सीपीयू है या सर्वर है, सारी एक ही चीजें हैं, सारी एक ही बातें हैं। अब ये चाहे हम यहाँ पर लगा दें, चाहे हम इसको यहाँ पर लगा दें, चाहे हम इसे यहाँ पर लगा दें, और चाहे हम इसे यहाँ पर लगा दें, मतलब हम इसे एक जगह पर लगाएंगे और उसके चारों तरफ जो है वो स्टार के रूप में कंप्यूटर अवेलेबल रहेंगे, कंप्यूटर हमारे उपस्थित रहेंगे। ठीक है। अब इस टोपोलॉजी के जो है वो लाभ क्या है? इसका जो प्रबंधन होता है, यानी कि जो इसका मैनेजमेंट करना होता है, वो बहुत आसान होता है। आसान इस वजह से होता है क्योंकि हम इसमें जोड़ भी सकते हैं कोई कंप्यूटर, और हटा भी सकते हैं। और फायदा हमारा ये है कि जो कंप्यूटर हम हटाएंगे केवल वही हटेगा, बाकी सारे कंप्यूटर बंद नहीं होंगे। और बस टोपोलॉजी में क्या था, अगर हम एक कंप्यूटर को हटाते या एक कंप्यूटर को हटाते, हमारे सारे कंप्यूटर दिक्कत में आ सकते थे। ठीक है। उसमें जो फॉल्ट आइसोलेशन है, जैसे एक कंप्यूटर या उसकी केबल खराब हो जाए तो बाकी जो कंप्यूटर है या फिर जो बाकी जो पूरा नेटवर्क है वो हमारा खराब नहीं होगा, वो बाकी गड़बड़ नहीं होगा। ट्रबल शूटिंग आसान है। ट्रबल शूटिंग मीन्स जो समस्या की पहचान करना है वो बहुत आसान है, क्योंकि हर डिवाइस का जो कनेक्शन है वो अपना अपना होता है, वो अलग अलग होता है। किसी भी एक कनेक्शन को या किसी भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। अब इसकी हानियां क्या है? मान लीजिए केंद्रीय विफलता का खतरा। अगर एक स्विच जो है वो सेंटर में लगा हुआ है, अगर वो खराब हो जाए तब तो पूरा नेटवर्क बंद होने ही होना है, उसमें कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है। तब तो पूरा नेटवर्क हमारा खराब हो जाएगा, सारे कंप्यूटर हमारे चलना बंद हो जाएंगे। केबल की जो अधिक खपत होगी वो तो वही होगी होगी। बस टोपोलॉजी के मुकाबले इसमें बहुत अधिक केबल का उपयोग होता है। बस टोपोलॉजी में हम एक केबल को लगाते थे और सारे कंप्यूटर हमारे उसी से कनेक्ट हो जाते थे और हमारा काम चल जाता था। लेकिन इस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, इसमें केबल जो है वो बहुत ज्यादा लगते हैं, और ये मतलब से अधिक खर्चीला भी है। हार्डवेयर पर निर्भरता, या पूरी तरीके से स्विच या फिर हब पर निर्भर करता है कि स्विच हमारा अगर मान लीजिए 100 Mbps का है तो हमारा डाटा 100 Mbps की है, 100 MB/s की स्पीड से ट्रांसफर होगा। अगर 1 Gbps है तो 1 GB/s से हमारा डाटा ट्रांसफर होगा। तो इतनी बात हम समझ पाए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को विधिवत तरीके से समझ पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे, और इस तरीके से हम पूरी सीरीज को लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और हमारे परिवार में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपको एक नई